गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही होंगे भाई। आज सुबह सुबह फिर मैं किचन में हूँ। सुबह सुबह तो नहीं हूँ, हाँ मुझे उठे हुए हो गया एक आधा घंटा। और मुझे उठाया किसने है वो सबसे बड़ी खुशखबरी है। मुझे उठाया आज कॉल ने। कॉल किसका था? सपना जी का था, सपना मलिक और तन्वी मलिक। मुझे बहुत खुशी हुई जब सामने से उनका कॉल आया। कुछ गिफ्ट था जो मैंने उनको भेजा था। लकीली मैं मतलब इतना कंफ्यूज थी कि पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो उनको पहुंच गया। तो उनका रिवर्ट बैक आया मेरे को कि हमें पसंद आया आपका भेजा हुआ गिफ्ट। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उनसे जब भी बात होती है पता नहीं क्यों मुझे इंटरनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और सुबह सुबह जब आवाज़ ऐसी सुन लो, अच्छी हैप्पी वॉइस सुन लो तो कितना मज़ा आता है। तो अब मॉर्निंग तो हो ही चुकी थी, चाय वाय हम पी चुके थे। दवाई जो खाली पेट वाली है वो सब हमने खा ली है, इन्होंने भी मैंने भी। समृद्ध भी उठ गया है, वो ब्रेकफास्ट एक्चुअली कर चुका है, ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के खेलने जाता है तो आके उसको दूध और ब्रेड ऑमलेट वगैरह ये दे देते हैं नॉर्मल डेज पे। और फिर अभी 2 दिन बाद से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो फिर बहुत ही नवरात्रि टाइप का खाना चलेगा बिना प्याज टमाटर का। तो अभी 1-2 दिन हैं तो बच्चों को ये हो रहा है कि भाई आप ऐसी चीज़ें खिला दो जो हम एक हफ्ता नहीं खा सकते। तो कल इन्होंने बिरयानी खा ली थी रात को, और हम दोनों ने गाजर मटर के साथ अपना रोटी खा ली थी नॉर्मल से। तो अभी मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, देखिए। तो आलू बॉईल करने के बाद अब मैं बना रही हूँ ब्रेड कटलेट। तो ये मेरी ब्रेड है। 4 स्लाइस ब्रेड को मैंने पानी में डिप करके और उसका सारा पानी निकाल लिया है, देखिए सारा पानी निकाल लिया है। और अब इसको मैं क्रश कर रही हूँ, दिखा दूँ। बेसिक बैटर है जो तैयार हो गया था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। वैसे तो ब्रेड खुद ही एक बाइंडिंग वो है, पर फिर भी थोड़ा सा आटा डालने से ये होता है कि अगर थोड़ा भी चांस है कि बिखर सकता है, टूट सकता है तेल में जाने के बाद, तो उसको बाइंड कर देता है। और साथ में कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम ना लेके सूजी ली है, क्योंकि ब्रेड क्रम तब सही लगते हैं जब अंदर ब्रेड नहीं होती। ब्रेड ऑलरेडी अंदर है तो ऊपर से हम सूजी की कोटिंग करेंगे, वो मैं अभी आपको जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, साथ के साथ तेल चढ़ा रही हूँ और साथ के साथ ही मैं कटलेट की शेप बनाना शुरू कर दूंगी। चलिए करें काम। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है मैं रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना रही हूँ साथ के साथ, इसके साथ खाने के लिए। तो ये तो अभी मेरा एक डाल के मैंने चेक किया है कि तेल गर्म है नहीं है, क्योंकि इसके लिए तेल ना थोड़ा ज़्यादा गर्म चाहिए और ज़्यादा गर्म में ही डाल के और उसको सिम पे हमें पकाना है। तो पहले हम दूध बना लेते हैं, चलिए। दूध में ना तो मैं चीनी डालती हूँ ना कुछ, और दूध गर्म था इसलिए उसमें बर्फ़ डाली, अदरवाइज़ अभी बर्फ़ वाला इतना मौसम आया नहीं है तो बर्फ़ नहीं डालती मैं। तो हमारा एक कटलेट तैयार हो चुका है, देखिए ये जब तक मैं दूध बना रही थी। हो गया नहाना धोना, तैयार हो गई। तैयार क्या मतलब घर में ही बैठना है तो नाइट सूट ही है। नाइट सूट क्या मतलब पजामा टी शर्ट में ही हूँ। और मशीन चालू हो चुकी है, ये जा चुके हैं, बेड वेड सही हो गया। साथ ही कुसुम आ गई थी तो काम वाम भी करके जा चुकी है। तो आज सारा काम साथ के साथ हो गया है। तो अब मैं निश्चिंत, तो सिर्फ सब्जी बनानी है, वो भी सुबह कटलेट बनाए थे तो अभी थोड़े से रखे हुए हैं।
तो दिया को तो वही पसंद आएंगे, तो अगर कहेगी तो और वही तलने पड़ेंगे मुझे, थोड़े से हैं। उसके अलावा गाजर मटर आलू की सब्ज़ी भी पड़ी है, थोड़ा सा रॉ आलू भी पड़ा हुआ है, तो आलू के पराठे भी बन सकते हैं। तो सब्ज़ी की भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, शाम को सीधा देखूंगी क्या बनाना है। और आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्साइटमेंट दे लाइफ के अंदर, कुछ प्रोडक्टिव दिखाई दे। एकदम स्टक हो गई है लाइफ एक जगह पे, जैसे किसी ने पकड़ लिया है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं, सारी चीज़ें एक तरफ आके रुक गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएं कहाँ जाएं। एक होता है ना कि आप एक चक्रव्यूह के बीच में फंस गए हो कि कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी वजह से ना घर के कामों में भी मन नहीं लग रहा, बाहर कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा, किसी रिलेटिव से बात करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि सब यही पूछते हैं कि और कैसे हो। और मैं सच बताऊं, मेरी से झूठ नहीं बोला जाता। मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अच्छे मूड में हूँ, अच्छी लाइफ जी रही हूँ तो अच्छा बताऊंगी, बुरे मूड में हूँ, परेशान हूँ तो परेशान ही बताऊंगी। तो मेरे को नहीं समझ आता कि मैं दोगलापन कैसे करूँ। लोग होते कैसे भी हैं, जो लोग अच्छा जी रहे होते हैं, अच्छा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, वो दिखाते हैं नहीं बस पूरा सूरा है, बस इतना है कि घर चल जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो पे होते हैं, फिर भी दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों से, बट स्टिल झूठी तो बोल रहे हैं एक तरह से। अगर आप सही नहीं हो तो अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही होंगे, सही से रह रहे होंगे। अगर आप किसी तकलीफ में हो, दर्द में हो, कोई परेशानी है तो आपको बताना चाहिए, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा। और उस टाइम पे आपको भी पता चलेगा कि कौन रियलिटी में आपके दुख में आपका साथ देता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर का खर्चा कोई आके दे जाएगा या मुझे नीचे से उठा के ऊपर बैठा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि एक दो मीठे बोल कोई बोल जाता है, साथ में खड़ा हो जाता है कि नहीं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये काम सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। सॉरी, जिसके पास पेरेंट्स नहीं है ना, माँ बाप नहीं है, सुनने वाले नहीं है, वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप कितना ही अच्छे से रह रहे हो। ठीक है, परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं फिर चली जाती हैं, पर ना खुशी बांटने के लिए माँ बाप हो, ना दुख बांटने के लिए माँ बाप हो, ना बात करने के लिए माँ बाप हो। जिंदगी में 1000 रिश्ते आप बना लोगे, एक भाई भगवान देता है, 10 भाई और आप बना लेते हो, एक बहन भगवान देता है, 10 बहनें आप खुद बना लेते हो। पर जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, वो आप कितने ही माँ बाप बना लो, कोई कितना ही बोल ले तू मेरी बेटी जैसी है, तू मेरे बेटे जैसा है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। और जिन लोगों को माँ बाप से फ़र्क नहीं पड़ता है और फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग इस सिचुएशन में आके, हमारे वाली सिचुएशन में आके फील करेंगे कि काश हमने टाइम से माँ बाप को समझ लिया होता, उनकी कदर कर ली होती। वाकई में जब माँ बाप नहीं होते ना कोई दोस्त काम आता है, ना कोई भाई काम आता है, ना कोई बहन काम आती है, ना कोई और रिश्तेदार काम आता है। सब होते हैं, सब हैं आसपास, पर स्टिल वो एक जो कमी है ना, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी किसी दिन ना बहुत याद आती है, कई सारी बातें आंखों के आगे घूम जाती है। पापा होते इस सिचुएशन में तो ऐसे बोलते, मम्मी होती तो ये बोलती, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम जाती हैं। आज वो वाला दिन है, आज मम्मी पापा वाला दिन है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा हल्का कर लूँ अपने आप को, फिर आती हूँ। खाने के लिए, अरे यार ये कुछ कटर पटर हो रहा है कहीं पे। खाने के लिए जो 2 दिन से मेरा ड्रीम था, ड्रीम फुलफिल हो गया। देखिए पुलाव बनाया है मैंने, मटर, आलू, प्याज
और ये जो लाल लाल है ना, ये गाजर नहीं है, ये टमाटर है। ये टमाटर डाला है मैंने मोटा मोटा। अमृत ने तो खा लिया, अब मैं दिया का वेट कर रही हूँ, दिया आ जाए फिर एक ही बार खाऊंगी। सुबह जो वो कटलेट बनाए थे तो वो मैंने दूध, 1 गिलास दूध के साथ 1-2 खा लिए थे, तो काफ़ी हैवी हो गया था मेरे को, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाए। अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं दिया का वेट कर रही हूँ कि दिया आ जाए, तो फिर एक ही बार दिया और मैं दोनों खा लेंगे। बस दिया आने ही वाली होगी, आज थोड़ा लेट हो गई है। खा पी के लेट गए थे और अभी जब उठे, समृद्ध गया था खेलने, वो वापस आया तो पता चला कि दिल्ली में तो बरसात हो रही है। और बरसात भी ऐसी वैसी बरसात नहीं है, खूब ज़बरदस्त वाली बरसात हो रही है। अगर मैं दिखा सकूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और अंदर तक बारिश आ रही है कि मैं यहाँ पे भी कपड़े नहीं सुखा सकती हूँ। मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धो के रखे हुए हैं और बारिश इतनी तेज़ है कि ना मैं अंदर डाल सकती हूँ, अब मुझे कमरे में रस्सी बांधनी पड़ेगी। चलिए जुगाड़ बिठाते हैं कपड़े सुखाने का। बारिश की वजह से ये तो धोबी काट बन ही चुका था, और अभी खाना बनाते बनाते पता नहीं क्या हुआ, हाथ में झटका लग गया, तो ये देखिए नीला नीला सा हो रहा है। तो फुलके तो मैंने बना दिए, अब ऑमलेट बनाने की जिम्मेदारी इनको दी है, क्योंकि आज सब्जी नहीं बनाई, कोई सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे थे, वो पुलाव ही खा रहे थे। तो हम दोनों तो जुगाड़ू हैं, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो जो होता है उसी में काम चला लेते हैं। तो आज इनके हाथ के ऑमलेट, मेरे हाथ की रोटी, ये रोटी मैं ले आई हूँ बना के, खा के सोएंगे। आज बहुत लेट हो गया है क्योंकि आज ये लेट आए हैं, 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया है, तो फटाफट से खाना खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है और इसमें दर्द भी बहुत तेज़ हो रही है। देखो ये नीला नीला हो गया सारा, पता नहीं कैसे क्या झटका लगा है, समझ नहीं आया। अब बस खाना खा के फिर इस पर बैंडेज करती हूँ, क्रेप बैंडेज लगाती हूँ, मूव लगाती हूँ, होपफुली सुबह तक ठीक हो जाए, क्योंकि राइट हैंड है सारे काम इसी से करने हैं, और पिछली बार भी इसी पे चोट लगी थी और बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, अब कल फिर मिलेंगे, नई बातें करेंगे, नई चीज़ें करेंगे। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, कितनी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतने तो बेकार व्लॉग नहीं होता मेरा, थोड़ा सा तो तरस खा लिया करो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।